सोते हो कितनी स्वीट लगती है ये लड़की, वरना तो हाँ मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा रूम है, सोने आया हूँ। नहीं, तुम यहाँ नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि ये मेरा रूम है। अब तुम्हारा रूम तो मैं कहाँ जाऊँ? मुझे क्या पता। तुम सुबह सुबह क्या खाती हो? क्या मतलब? I mean, ऐसा क्या खाती हो जो मुझसे हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती हो? देखो, मैं लड़ने के लिए तैयार नहीं रहती। अभी मैं शांति से सो रही थी, कमरे में कौन आया? तुम आए, तुमने शुरुआत की। मैंने क्या शुरुआत की? मैं यहाँ सोने, मेरा रूम है, मैं यहीं सोऊंगा। ये तुम्हारा रूम था, अब ये मेरा रूम है। अच्छा, तुम कैसे डिसाइड कर सकती हो कि तुम्हारा रूम है? तो और कौन डिसाइड करेगा? घर की मालकिन डिसाइड करेगी ना उसे कौन सा कमरा चाहिए। हो, तुम मालकिन तो मैं मालिक और तुम्हारा हस्बैंड। इस नाते ये रूम मेरा है, तो मैं यहीं सोऊंगा। नहीं सोओगे, तुम यहाँ नहीं सोओगे। तुम बाहर जाओ और तुम कहीं भी सो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं सोओगे। यहाँ रहोगे तो सारी रात मुझसे लड़ते रहोगे। ओ हेलो, मैं नहीं लड़ता, लड़ती तुम हो मेरे साथ। ओके, तुमने बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी हो। तो क्यों बदलूं? मैं परफेक्ट हूँ, परफेक्शन को बदलने की जरूरत नहीं होती। चलो तुम ये पिलो यहाँ रखो और बाहर जाकर सो। अच्छा, एक बात याद है तुम्हें? जब तुम इस घर में आई थी तो तुमने क्या अनाउंसमेंट की थी? बोलो कि तुम पृथ्वी के रूम में सोगी, राइट? गिरीश भैया, सबसे बड़ा कमरा जो पृथ्वी ने ऑक्यूपाई कर रखा है वो आज से मेरा हुआ। मैं यहाँ सोऊंगा। नहीं, वो मैंने पहले कहा था, लेकिन उसके बाद जब मैं यहाँ सोई तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं यहाँ पर ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि पहले मैं यहाँ सोती थी तो मुझे इस बेड पर सोने की आदत है। अरे ये रूम मेरा, ये बेड मेरा, मैं यहीं सोऊंगा यार। ये बेड मेरा है, ये रूम मेरा है, मैं यही सोऊंगी और तुम यहाँ नहीं सोओगे, तुम बाहर सोओगे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। इसलिए नहीं कि तुम कह रही हो, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे कुछ काम है। मैं फिर वापस आऊंगा। दिस इज माई रूम, दिस इज माई बेड, मैं यहीं आके सोऊंगा। फिलहाल तुम जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। I'm sorry, मुझे इस तरह से तुम्हें यहाँ से भगाना पड़ा। एक्चुअली तुम मेरे आसपास होते हो ना, तो मैं अपनी फीलिंग्स कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ, और तुम्हें इस रूम में रहने दूं, ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकती। अगर तुम मेरे आसपास रहे तो तुम्हें पक्का पता चल जाएगा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। तो तुम मुझसे दूर ही रहो, वही बेटर है। आपको समझती क्या? मैं इसके लिए कुछ भी करूं, लेकिन मानती नहीं है। ना माने यार, मुझे तो वही करना ना जो मुझे करना है, राइट? रमी, छोड़ा यार सृष्टि और जानकी आंटी को। क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, वो एक ड्रिंक पीते हैं यार, मूड थोड़ा खराब है। चलो। हाँ पी लेंगे, एक या दो पी लेंगे, लेकिन हुआ क्या? बता, मैं तेरा मूड ठीक कर दूंगा। नहीं भाई, आज मेरा मूड ठीक नहीं हो पाएगा। क्यों? मैं सृष्टि को घर छोड़ने गया, उसने पूरे रास्ते मुझसे बात तक नहीं करी, पूरा टाइम मुझे इग्नोर किया। जैसे पहले थी ना सृष्टि, अब नहीं रही वैसी। पहले हंसी मजाक करती थी, मुझसे बातें करती थी, हमारी नोक-झोंक होती थी, लेकिन अब वो मुझसे बात तक नहीं कर रही है, इग्नोर किए, बदल गई है। पागल, वो वैसी की वैसी है बिल्कुल। वो तेरे साथ इसलिए ऐसे बिहेव कर रही है क्योंकि तुझसे थोड़ी नाराज है, दैट्स इट। मेरे साथ तो पैचअप भी हो गया उसका, लेकिन ये बात तू प्रीता को मत बताना कि हम दोनों का पैचअप हो गया। आप बहुत लकी हो, आप लोगों का पैचअप हो गया, लेकिन मेरी बातों का असर ही नहीं हो रहा सृष्टि पे। एकदम पत्थर दिल की हो गई है वो। अच्छी बात है यार, तेरी वाली पत्थर दिल की बन गई और मेरी वाली मुझे पत्थर ताने मार मार के मार रही है। वो क्या कहते हैं, वो दिल में आती है लेकिन समझ में नहीं आती। हिटलर बनने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन हिटलर के अंदर वाली जो प्रीता है ना, मेरी वाली प्रीता, वो मुझे दिखाई दे जाती है। और जब भी मैं अपनी वाली से प्यार करने जाता हूँ तो ये हिटलर वाला रूप दिखा के मुझे डरा देती है। अरे मेरी वाली भी ऐसा ही कुछ रूप दिखा रही है। उसे घर छोड़ने गया, मेरी तरफ एक बार पलट के देखा तक नहीं भाई। हाँ, और मेरी वाली, हाँ, मेरी वाली को मैंने हक किया तो उसने भी मुझे हक किया, लेकिन उसके बाद ऐसे मुझे धक्का देके पीछे कर दिया, एज इफ मैंने कोई क्राइम कर दिया। जस्ट इमेजिन। भाई मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, आप अपनी प्रॉब्लम मुझे बता रहे हो, मेरी हेल्प तो करो। हाँ तो क्या हो गया, हम दोनों भाई हैं ना, अब तो भाई लोग एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं।
तू अपनी वाली के बारे में बता रहा है, मैं अपनी वाली के बारे में बता रहा हूँ। मिलके सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। दोनों दिलहारे प्यार के मारे बेचारे। ये आपकी तो प्रेम कहानी लगती है, लेकिन मेरी तो ओ हेलो, तेरी भी प्रेम कहानी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे बिहेव मत कर कि तुम दोनों के बीच में कुछ है नहीं। ओके भाई सही में कुछ भी नहीं है। मुझे तो सिखा मत, मैं जानता हूँ तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ओके हाँ भाई प्यार तो है, लेकिन आप प्लीज किसी को कुछ बोलना मत प्लीज। अरे मेरे बताने ना बताने से क्या फर्क पड़ता है? तुम दोनों आपस में एक दूसरे से झूठ बोल रहे हो, सबको पता चल जाएगा जल्दी। अरे करण भाई देखो, मैं मानता हूँ आपकी बात सही है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि सृष्टि जो पहले थी वैसी नहीं है। पहले वो मुझे फोन करती थी, छोटी छोटी बातें मुझसे शेयर करती थी, कभी भी फोन कर देती थी, रात भर मुझसे बातें करती थी, लेकिन अब वो वैसी नहीं है। भाई मैं क्या करूँ, बदल गई है वो। एक्चुअली यार गलती ना मेरी है। जो कुछ भी मैंने पास्ट में किया ना, उसका इफेक्ट तेरी स्टोरी पे आ गया। लेकिन आई प्रॉमिस यू कि मैं जल्दी तुम दोनों का पैचअप करा दूंगा। मैं सृष्टि से खुद बात करूंगा। आई प्रॉमिस तुम दोनों को एक साथ लेकर आऊंगा। पक्का पक्का। आई लव यू भाई, आई लव यू। ये आई लव यू ना तो सृष्टि को बोल। अरे मैं बोल दूंगा, पहले मुझसे बात तो करे, प्यार अपने आप हो जाएगा। तेरी ड्रिंक पीनी थी ना? चल। मैं इस घर का दुश्मन हूं? टेल मी, कौन हूं मैं इस घर का क्या लगता हूं? टेल मी। नो दामाद। तो फिर मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों? क्यों? ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम कृतिका से? क्या हुआ पृथ्वी? डिसअपॉइंटमेंट। मैं बहुत नाराज हूं इससे। She has disappointed me, मम्मी जी। आप लोग एक बात बताइए, मैं इस घर का सदस्य हूँ, राइट? इस घर का हिस्सा। लेकिन मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग मुझे पसंद नहीं करते, मुझे समझ नहीं पाते हैं। कोई बात नहीं, आज मैं क्लैरिफिकेशन देता हूं और समझाता हूं कि मैं ऐसा क्यों। महेश अंकल जब सांप सांप जोर से चिल्लाते हुए वहां पार्टी में आए, तब मैंने भी चिल्लाया था सांप। इसलिए नहीं कि मैंने सांप को देखा था, वो इसलिए क्योंकि मैं महेश अंकल की इज्जत, इस घर की इज्जत, इस घर की रेपुटेशन को बचाना चाहता था। लेकिन फिलहाल जो सिनेरियो चल रहा है ना, उसे यही लग रहा है कि घर की इज्जत मैं नहीं, वो प्रीता बचा रही है। प्रीता नहीं, मैं बचा रहा हूं। मैंने महेश अंकल को बेसमेंट में क्यों रखा? ताकि घर वालों के अलावा बाहर वालों को, किसी को भी पता ना चले कि महेश अंकल मेंटली डिस्टर्ब्ड है। इस घर की इज्जत बाहर ना उछले, इस वजह से मैंने उन्हें बेसमेंट में रखा। डॉक्टर्स ने तो कहा था ना, डॉक्टर्स ने कहा था कि महेश अंकल मेंटली डिस्टर्ब्ड है, उन्हें मेंटल असाइलम में भेज दो। पर मैंने कहा कि नहीं, महेश अंकल यहां घर में ही रहेंगे, परिवार वालों के बीच रहेंगे। क्यों बताइए ना, क्यों? मैं उनका दुश्मन हूं? नहीं, मैं उनकी भलाई चाह रहा था, मैं उनकी केयर करता हूं, इसलिए मैंने उनको बेसमेंट में रखा। इसलिए भी रखा कि वो किसी पे अटैक ना कर पाए। पर प्रीता ने क्या किया? प्रीता ने उनका मजाक बना के रख दिया। पृथ्वी नहीं, मेरी बात सुनिए आंटी जी, मैं सारी क्लैरिफिकेशन देता हूं और उसके बाद अगर आपको लगे कि मैं गलत हूं, तब आप मुझे बोलिएगा, मैं सब सुन लूंगा। मैंने अंकल को बेसमेंट में सिर्फ इसलिए रखा ताकि किसी को पता ना चले, बाहर वालों को पता ना चले कि घर में क्या चल रहा है। आप सब लोग हमेशा मुझे गलत समझते हो, है ना? वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत फ्यूचरिस्टिक हूं, मेरे डिसीजंस बहुत टफ होते हैं। मैंने एक नई कंपनी बनाई, उसमें लूथरा इंडस्ट्रीज के फंड्स ट्रांसफर किए। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे पैसों में इंटरेस्ट है या मुझे पैसे चाहिए, सब कुछ है मेरे पास। वो सिर्फ इसलिए कि बाई चांस अगर हमारी किस्मत खराब हुई और दुनिया के सामने ये बात आ गई कि लूथरा इंडस्ट्रीज का फेस यानी कि महेश अंकल मेंटली डिस्टर्ब है, तो जरा सोचिए क्या होगा। लूथरा इंडस्ट्रीज के शेयर्स क्रैश हो जाएंगे, हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। उस वक्त कौन काम आएगा? क्या काम आएगा? उस वक्त मेरी नई कंपनी काम आएगी, वो फंड्स काम आएंगे जो मैंने लूथरा इंडस्ट्री से अपनी कंपनी में ट्रांसफर की है। मैं घर वालों के लिए, इस घर के लिए, लूथरास के लिए अच्छा ही सोचता हूँ, उनकी रेपुटेशन, उनकी इज्जत, सबके बारे में अच्छा सोचता हूँ। लेकिन प्रीता हमेशा मेरे साथ झगड़ा करती रहती है, इसी चीज में लगी रहती है कि मैं पृथ्वी को गलत कैसे प्रूव कर दूं कि वो सही इंसान नहीं है। मैं ये भी जानता हूँ कि कई लोगों को ना मेरा इस घर में रहना सही नहीं लग रहा होगा, उन्हें चुभता है। पर कोई बात नहीं, अगर मेरे ऐसे डिसीजन से लूथरास का अच्छा होता है तो कोई बात नहीं, बुरा समझ लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस एक चीज एक्सपेक्ट करता हूं, वो है मेरी बीवी का सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग। लिसन टू मी,
कुछ दिन पहले मैंने तुमसे सॉरी कहा था, माफी मांगी थी। मैंने तुमसे कहा था कृतिका एक नई शुरुआत करते हैं, बदले में सिर्फ एक चीज एक्सपेक्ट करता हूँ, तुम्हारा मॉरल सपोर्ट, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग। कहा था ना, लेकिन तुमने स्टैंड नहीं लिया। देखो मैं जानता हूँ तुम नादान हो, लेकिन इट्स हाई टाइम नाउ, यू हैव टू बी स्मार्ट नाउ। तुम्हें अपने पति के लिए स्टैंड लेना होगा। अब नहीं लोगी तो कब लोगी? अगर प्रीता इस घर की बहू है तो तुम इस घर की बेटी हो। तुम एक स्टैंड ले सकती हो अपने पति के लिए। जब भी वो मेरे खिलाफ कुछ बोलती है, कोई एक्शन लेती है, तुम्हें मेरे लिए स्टैंड लेना चाहिए ना। और तुम नहीं लेती। लेट मी टेल यू, मैं ना तुमसे बहुत नाराज हूं। आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड विथ यू, हाईली डिसअपॉइंटेड। I'm sorry. कृतिका, कृतिका बेटा, एक मिनट रुक जाइए। देखिए मैं आप लोगों को वार्न कर रहा हूं, आप में से कोई भी बेसमेंट में नहीं जाएगा, महेश अंकल से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो किसी पे किसी भी वक्त अटैक कर सकते हैं और फिर उन्हें मेंटल असाइलम जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब इस वार्निंग की वजह से आप लोग मुझे पहले की तरह बुरा होना समझे या मेरी समझदारी, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। कृतिका, Now you can hug me. करण भाई, यार एक बात समझ में नहीं आती, ये लड़कियां इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती हैं? क्योंकि वो इनोसेंट होती हैं यार। लड़कियां और इनोसेंट? क्या भाई कुछ भी बोल रहे हैं यार। नहीं, मैं एक्चुअली सही बोल रहा हूँ। लड़कियां इनोसेंट होती हैं। उन्हें पता होता है उन्हें क्या चाहिए, लेकिन जब उन्हें मिल जाता है तो उसकी तरफ उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। फिर उन्हें कुछ और चाहिए होता है, लेकिन फिर उन्हें समझ में आता है कि उनको वही चाहिए जो उनको मिल चुका है। दे आर कंफ्यूज्ड। क्या करण भाई, आप मुझे ही कंफ्यूज कर रहे हो यार। इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट तो लड़कियां में नहीं देती जितनी आप कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट दे रहे हो। नहीं मतलब ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। क्या भाई, पूरा कंफ्यूज कर दिया मुझे यार। कंफ्यूज तो एक्चुअली मैं भी हूँ। क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्रीता को क्या चाहिए। कभी कुछ कहती है, कभी कुछ करती है। जो कहती है वो उसे नहीं चाहिए, जो नहीं कहती वो उसे चाहिए। I'm also very confused यार। भाई समझ तो मेरे नहीं आ रहा करण भाई, आप क्या बोल रहे हो। ये ऋषभ भैया होते ना, इतने अच्छे से समझाते हैं, सैमी बेटा ऐसे कर, सैमी बेटा ऐसे कर, सैमी ये सही है, ये गलत है। आपकी बातें मेरे सर में नहीं आ रही, पूरा सर घुमा के रख दिया आपने। भाई आई एम सॉरी, प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं बुरा नहीं फील करा रहा था, सॉरी। यार तेरी बात का बुरा नहीं लगा यार। ऋषभ की याद आ गई, पता नहीं कहाँ चला गया। मेरा भाई हो गया, कितनी कोशिश की उसे ढूंढने की, लेकिन ढूंढ नहीं पाया उसे। आई मिस हिम। इवन आई मिस ऋषभ भैया, बहुत याद आती है उनकी। पर ये बात बताऊं? हाँ भाई। उसने ना हमेशा लड़ना सिखाया मुझे। ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, जो सही है उसके लिए लड़, हासिल कर। He used to tell me this. तू भी लड़ जा। जो तुझे लाइफ में चाहिए, दिस इज योर लाइफ, वन टाइम लाइफ। जो चाहिए उसके लिए लड़, हासिल कर, समझा? भाई मुझे तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए ना। क्या? सृष्टि। बट सृष्टि मुझसे भाई बात ही नहीं कर रही है। मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ, मुझसे बात नहीं करती है, मुझसे लड़ती झगड़ती है। मैं क्या करूँ? हाँ तो लड़ ले। ना उसके लिए लड़ ले। कैसे लड़ूं? जब भी उससे बात करने की कोशिश करता हूँ मुझसे लड़ाई करती है, मुझे इग्नोर करती है, मुझे दूर भगा देती है, डांटती रहती है, लेकिन बात नहीं करती है। क्या करूं? तो फिर घर चले जा। भाई अभी तो बहुत बहुत लेट हो रहा है, इतनी रात को कैसे जाऊं उसके घर पे? अबे ये प्यार मोहब्बत में ना टाइम वाइम नहीं देखा जाता। प्रीता के टाइम पे मैं रात को उसके घर पहुंच जाता था, समझा? जा अभी के अभी जा और उससे बात कर। पर करण भाई कैसे जाऊं यार? अभी तो दरवाजा लॉक होगा, घंटी मारूंगा तो कोई देख लेगा। तू करण लूथरा का भाई है, मुझसे सीखा कर कुछ। दरवाजे से नहीं जाते, खिड़कियां किस लिए होती हैं? खिड़की? सीधा खिड़की से कूद के अंदर लिविंग रूम में, लिविंग रूम से कूद के सीधा बेडरूम में, और बेडरूम में पकड़ के उसको बोल मुझे अभी तुमसे बात करनी है। दैट्स इट। ना भी करे जबरदस्ती कर। ठीक है,
वैसे इन सब बातों से मुझे कुछ याद है कि मुझे क्या चाहिए। क्या चाहिए आपको? मेरा बेड जिस पे किसी ने कब्जा कर लिया है, अभी लड़ना पड़ेगा बेड हथियाने के लिए। भाई आप बेड के लिए लड़ोगे? हाय। कृतिका बेटा प्लीज रोना बंद करो। कैसे रोना बंद करूं मॉम? मैं क्यों रोना बंद करूं? गलती क्या थी मेरी जो इतना डांट दिया पृथ्वी जी ने? क्या किया था मैंने? बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती उस प्रीता की थी। हर बार वो पृथ्वी के साथ उलझती है और हर बार तुम्हें सहना पड़ता। राखी पुत्र, तू प्रीता को समझाती क्यों नहीं है? बस कर दे ये सब कुछ। अरे उसकी वजह से कृतिका की शादीशुदा जिंदगी पे असर पड़ रहा है। मम्मी जी, मैं प्रीता को क्या समझाऊं? क्योंकि प्रीता ने जो कुछ भी किया वो गलत तो नहीं था ना। फिर से हो क्या जाता है आपको प्रीता को देख के? हर बार आप उसे ही सपोर्ट करती हैं। प्रीता चाहे कितनी भी गलतियां कर ले, आपको वो हमेशा परफेक्ट लगती है। दी परफेक्ट प्रीता अरोरा। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, प्रीता इस घर की बहू है और कृतिका इस घर की बेटी। सही तो कह रहा है पृथ्वी कि आप हमेशा अपनी बहू का साथ देती है, बेटी का नहीं। और वैसे तो हर बार कहती रहती है कि कृतिका मेरी बेटी है, तो अपनी बेटी का साथ नहीं देना चाहिए आपको? I just can't believe it. हर बार प्रीता अरोरा। आपको जो करना है प्रीता के साथ कीजिए, उसे प्यार करना है कीजिए, उसे सपोर्ट करना है कीजिए। I just don't care. लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अगर बात मेरी बेटी पे आएगी ना तो मैं चुप नहीं बैठूंगी भाभी। करीना दी, अगर आपको ये लगता है कि मैं कृतिका से कम प्यार करती हूँ तो आपकी ये सोच बहुत गलत है। मेरी राय में प्रीता ने जो कुछ भी किया वो महेशी के लिए किया, क्योंकि हमारी तरह वो भी महेशी को बेसमेंट में नहीं देख सकती, इसलिए वो महेशी को अपने कमरे में ले आई। फिर धीरे धीरे परिवार के साथ रहेंगे तो उनकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। वो तो हमारी महेशी की अच्छाई सोच रही है और आप लोग उसका गलत मतलब समझ रहे हो। एक बात बता राखी पुत्र, तू महेश को घर के बेसमेंट में देखना चाहती है या मेंटल असाइलम में? और बेसमेंट में। तूने सही कहा, माना कि पृथ्वी दूध का दूल्हा नहीं है पुत्र, लेकिन पहली बार भी और इस बार भी उसने फैसला सही किया कि महेश को बेसमेंट में रखेंगे, मेंटल असाइलम नहीं भेजेंगे। कम से कम पुत्र वो हमारी आंखों के सामने तो रहेगा, हमारे दिल को सुकून होगा कि वो ठीक है। मुझे पता है उससे अटैक्स आते हैं, लेकिन हमारी आंखों के सामने रहेगा पुत्र, जाएगा नहीं कहीं। इसलिए जो भी उसने किया पृथ्वी ने ठीक ही किया पुत्र। प्लीज रोना बंद कीजिए। मम्मा, अपना मुझे 2 फर्ज निभाना है, एक बेटी का और एक पत्नी का। मेरे हस्बैंड जो भी कर रहे हैं ना बिल्कुल सही कर रहे हैं और मैं उनका पूरा सपोर्ट करूंगी, पूरा साथ दूंगी। शायद आपको क्लियरली दिख नहीं रहा, मुझे दिख रहा है। पृथ्वी जी एक अच्छे इंसान है मामी, आपको नहीं दिखता वो, मुझे दिखता है, उनकी वाइफ हूं ना। और आपको दिखेगा भी कैसे? हाँ, प्रीता अच्छी लगती है ना आपको, तो सही लगती है। लेकिन आज के बाद, आज और अभी इसी वक्त प्रीता मेरे लिए कुछ नहीं है मामी जी। जो भी मेरे मन में उनके लिए फीलिंग्स थी, रिस्पेक्ट थी, प्यार था ना, अब कुछ नहीं है। मेरे लिए प्रीता कुछ नहीं है सिवाय एक बहरूपिये के, एक ढोंगी के, जिसने बहू, बेटी और भाभी बन के पूरे घर को धोखा दिया, पैसों के लिए इस घर में आई और पूरे घर को टॉर्चर कर रही है। कुछ नहीं लगती अब वो मेरी। मैं हर कदम पे अपने हस्बैंड को सपोर्ट करूंगी
और उनके साथ उनकी ढाल बन के खड़ी रहूंगी। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। और मामी, क्यों क्यों भरोसा करती है आप अभी भी प्रीता पे? हमारे सामने आई थी ना इस घर पे, याद कीजिए, आप थी ना उस टाइम पे। मामी जी मालकिन बन के आई थी घर की, और अपने मुंह से खुद उसने कबूल किया, राइट, कि वो सिर्फ पैसे के लिए इस घर में आई थी। करण भाई से शादी भी उनके सिर्फ पैसे के लिए थी। सही कह रही है कृतिका, उसने अपने मुंह से कहा था कि वो पहले भी पैसों के लिए आई थी और अब भी पैसों के लिए आई है। तूने सुना नहीं था? उसके कहने से पहले ही मैं ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि प्रीता अरोरा इस घर में सिर्फ पैसों की वजह से आई है। उसने करण से शादी भी सिर्फ पैसों की वजह से की। मैं उस लड़की को अच्छी तरह से समझ गई थी पहली बार में। You know what? मम्मा, नानी, मामी जी, आज तक मैं सबकी सुनती आई, लेकिन आज के बाद कृतिका अपने दिल की सुनेगी। और मेरा दिल प्रीता का साथ तो नहीं देगा। साथ देगा तो पृथ्वी जी का देगा, और अगर मुझे प्रीता के अगेंस्ट जाके भी पृथ्वी जी का साथ देना पड़े तो भी मैं दूंगी।